हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिषवदन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज जो हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं, ये आपके मंथली लव राशिफल की चर्चा है, उस पर है ये चर्चा। और ये मंथली लव राशिफल जो है, ये है अप्रैल 2024 का। तो ये जो चर्चा है अप्रैल 2024 को लेकर के है, मंथली लव राशिफल की चर्चा है। और इस कार्यक्रम के दौरान जो हम बात करेंगे, जो हमारे कन्या लगन राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका विर्गो असेंडेंट बनता है, उनके विषय में होगी ये चर्चा। और जानेंगे कि आप कन्या लगन राशि के जातकों का लव लाइफ कैसा रहने वाला है अप्रैल 2024 में। ग्रह जो हैं, ग्रहों का कितना सपोर्ट आपको मिलने वाला है या कितना सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, इसके विषय में जानेंगे। और अलग अलग पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे, जैसे कि जो हमारे सिंगल जातक हैं कन्या लगन राशि के, उनके विषय में सबसे पहले बात होगी। और जानेंगे कि भाई ये महीना आपके लिए कैसा रहेगा, यानी कि किस मामले में, कि अगर आप भी किसी अपने मित्र को बनाने की सोच रहे हैं कि कोई आपकी लाइफ में भी कोई अपना मित्र बने, जिसके साथ आप अपने मन तन की बात कर सकें, जिसके साथ अपना समय व्यतीत कर सकें, और अपने आगे के आने वाले जीवन के विषय में भी आप कुछ अच्छी प्लानिंग उसके साथ मिलकर के करें कि भाई हम लोगों को कैसे अपनी लाइफ एक साथ लीड करनी है, कब हमें अपनी शादी करनी है, कब विवाह करना है, वगैरह वगैरह। तो ऐसा कोई मित्र अगर आप सर्च कर रहे हैं तो अप्रैल का महीना आपके लिए कितना यूजफुल है, कितना नहीं है, इसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। और साथियों, आगे बात करेंगे कि अगर आप लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं पहले से, कन्या लगन राशि के मित्र हमारे, या आप किसी के साथ लव अफेयर चल रहा है, तो उनके हालात इस अप्रैल के महीने में कैसे रहेंगे कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। क्या आपका कोई इस महीने विवाह का योग है, बनेगा? अगर बनेगा तो बताएंगे, नहीं बनेगा तो भी बताएंगे। आगे बात करते हैं कि आप विवाहित हैं, मैरिड कपल्स हैं, तो आपका वैवाहिक जीवन कैसा रहने वाला है। प्रिय साथियों, बताना चाहेंगे कि आपका जो वैवाहिक जीवन तकलीफों में रहेगा, या उसमें सुखों में कमी रहेगी, या वैवाहिक सुखों का आनंद लेंगे, कैसी स्थिति रहेगी आपके वैवाहिक जीवन की इस अप्रैल 2024 में, इसकी भी चर्चा करेंगे। और प्रिय साथियों, आगे बात करेंगे कि भाई अगर आप मैरिड भी हैं, तो मैरिड होने के बाद भी कई बार ऐसा भी होता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होते हैं। कई बार शादी से पहले से ही होते हैं, कुछ ऐसा भी केसेस होते हैं कि शादी के बाद होते हैं, तो वो भी जानेंगे। मान लीजिए पहले से हैं तो क्या हालात रहेंगे, और पहले से नहीं है तो क्या इस महीने तो कोई ऐसे हालात पैदा नहीं होंगे कि आपकी कहीं आंखें चार हों। और अंत में बात करेंगे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को लेकर के, कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आप आ चुके हैं, आप अपने मित्र के साथ आपका कोई दूर दूर तक किसी प्रकार का कोई संपर्क नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, लेकिन आप ऐसा मानते हैं, ऐसा सोचते हैं, ऐसा समझते हैं कि आपके लिए उसकी मित्रता या उसका आपके जीवन में होना बहुत आवश्यक है और आप उसके बिना नहीं रह सकते। तो इस संभावनाओं का भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या ग्रह आपको आपके अनुसार सहयोग या सपोर्ट देने के लिए अप्रैल 2024 में तैयार हैं, या उसमें भी कहीं परेशानियां या रुकावटें आ रही हैं, या आएंगी, या आने की संभावना है। इन सारी चीजों पर बातचीत करने वाले हैं हम आपके साथ, कन्या लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं उनके विषय में। तो साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि जो कन्या लगन राशि के हमारे सिंगल जातक हैं, सबसे पहले मैं उन्हीं के विषय में बात करूंगा। प्रिय साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, आप अगर किसी को पसंद कर रहे हैं तो सबसे पहला तो काम एक काम कीजिए। देखिए, ये जितने भी ऐसे काम होते हैं, एक तो इनमें जल्दबाजी में कोई फैसला लेना समझदारी नहीं होती। आपने आज देखा और आज ही फैसला कर लिया किसी के विषय में, तो ये कोई समझदारी नहीं है। अगर आप किसी को वाकई अपने लाइफ में लाना चाहते हैं, अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहते हैं, उसको अपना लाइफ पार्टनर तक बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको उसके विषय में पूरा जानना होगा, समझना होगा, सारी इंफॉर्मेशन
इकट्ठी करनी होगी कि भाई ये व्यक्ति का आचरण कैसा है, इसकी सोच कैसी है, ये करता क्या है, इसकी फैमिली बैकग्राउंड भी क्या है, वो सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए। खाली हम नजरें चार हो जाएं और बस आगे बढ़ जाएं, तो ऐसा जो लव होता है या ऐसा जो सोच के साथ हम कार्य करते हैं, उसमें नुकसान उठाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बन जाते हैं लाइफ में, जहां हम बिना सोचे समझे फैसले अपने जीवन के ले लेते हैं। प्रिय साथियों, ये सब बातें मैं यहां पर इसलिए कर रहा हूं, आप सोच करके हैरान हो रहे होंगे कि मैं आखिरकार सिंगल जातकों की बात चल रही है तो मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूं। मैं पूरे कन्या लगन राशि के सभी जातकों के लिए ऐसा कह रहा हूं। चाहे वो सिंगल हैं या डबल हैं, वो मैटर नहीं करता है। कारण क्या है? कारण ये है कि ये बड़ा सेंसिटिव इशू है, बहुत ही नाजुक मामला है। देखिए, आज हम फैसला ले लेते हैं बिना सोचे बिना समझे, आंखें चार हो गई, बस हम दिल दे बैठे। तो क्या है कि अब वो सामने वाला व्यक्ति की आपको लेकर के क्या सोच है, सोच उसकी आपको लेकर के ईमानदार है या नहीं है, ये भी तो जानना समझना आपके लिए बहुत जरूरी है ना। वरना तो दूसरा आदमी आपको चीट करके निकल जाएगा और आप अपने आप को एकदम ठगे हुए से महसूस करोगे, जैसे आपके साथ पता नहीं क्या हो गया। तो ऐसी परिस्थितियां पैदा ना हो, ये सब बातें आपके जीवन में भी ना हो। इन बातों को जरूर सोच के समझ करके आगे जो भी आपने स्टेप लेना है लीजिएगा, पहली बात। अब आते हैं हम दूसरी बात पर कि देखिए, ये जो महीना है अप्रैल 2024 का साथियों, इसमें कुछ हालात जो हैं वो आपके बहुत ज्यादा फेवर में दिखते नहीं हैं। किन बातों को लेकर के नहीं दिखते हैं? वो इन बातों को लेकर के नहीं दिखते हैं कि सबसे पहली बात तो यहां पर क्या है कि जो ग्रहों का संकेत हमें मिल रहा है, अभी तो आप स्वयं में अपने आप में ही ये तय कर पाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल भरा कार्य होगा कि क्या वाकई अभी आपको जरूरत है, आवश्यकता है। और अगर आपको कभी दिमाग में आता भी है गलती से कि नहीं अभी आवश्यकता है, क्यों नहीं है आवश्यकता, तो अगर आप सर्च भी करेंगे तो आपको अभी अपने से मैच करता हुआ मित्र आपके लिए मिल पाना थोड़ा इस महीने में मुश्किल लगता है। और जो आपको मिलेगा भी, मान लीजिए आपका ये कहना है कि मिलने ना मिलने की तो बात ही नहीं होती, मैंने तो ऑलरेडी किसी को मैं लाइक करता हूं, पसंद करता हूं। चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं कि अगर आपने पहले ही बात किसी को सोच करके मन में रखा हुआ है तो भी मैं फिर आपसे यहां पर यही कहने वाला हूं जो अभी कुछ देर पहले कह रहा था कि देखिए, पहले तो उस व्यक्ति को समझ लीजिए, जान लीजिए, पहचान लीजिए। जल्दबाजी में फैसला बिल्कुल ना करें, अन्यथा आपको पछताना भी पड़ सकता है। यह मैं आपसे कहना चाहता हूं व्यक्तिगत रूप से। यहां पर जो ग्रह इशारा कर रहे हैं, ग्रह जो संकेत दे रहे हैं, मैं उन ग्रहों के आधार पर इतनी बात आपसे कह रहा हूं। मैंने दो बातें कही। एक तो यह कही कि पहले तो आप अपने आप को ही तैयार कर लीजिए मेंटली, और अगर आपने तैयार किया भी हुआ है तो अभी क्या सामने वाला भी आपके पूरी तरीके से आपके साथ उसकी मैचिंग है, वो मैच कर रहा है आपके साथ, यानी कि जिस तरीके का आपको पर्सन चाहिए क्या वाकई वो वैसा है। और देखिए, यहां पर एक बात और भी कह दें, कुछ दूसरे लोग आपको भ्रमित भी करेंगे, कुछ कंफ्यूज भी करेंगे। और कंफ्यूज क्या करेंगे? कुछ कहेंगे कि ये बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी है, बहुत अच्छा तुमने फैसला लिया है, और कुछ कह देंगे बहुत गलत करने जा रहे हो। तो अपने आप में आप ये तय नहीं कर पाएंगे। आपके लिए जरा थोड़ा सा ये महीना जो है मुश्किल भरा रहने वाला है इन चीजों को लेकर डिसीजन लेने में कि आखिरकार मुझे करना क्या है। तो मैं यहां पर आपको अंत में एक ही बात कहूंगा साथियों कि जब ऐसी परिस्थितियां हों तो बहुत ज्यादा अधिक सोच विचार करने की आवश्यकता नहीं है। जब यहां पर इतनी ग्रहों के द्वारा इतनी उथल पुथल हो रही है तो पहले ग्रहों की उथल पुथल ही होने दीजिए। जब ग्रहों की स्थिति थोड़ा अनुकूल होगी तब ले लेंगे फैसला, उसमें जल्दबाजी क्या है। जब तक ग्रह अपनी सही स्थिति में आते हैं
तब तक आप उनको और देख लीजिए, समझ लीजिए। बेटर तरीका तो यही है, समझदारी भी यही कहती है। तो आप उनको देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, उस व्यक्ति के विषय में जानने की कोशिश करें जिसको आप अपना मित्र बना रहे हैं, बनाने जा रहे हैं। अभी आपको मैं यही कहूंगा कि अभी आप जल्दबाजी ना करें, समय लें। आप ऐसी चीजों में समय लेना चाहिए, कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। आप ये ना सोचें कि कहीं ऐसा ना हो कि भाई अगर मैं थोड़ा सा डिले हो गया या मैंने फैसला लेने में देरी कर दी तो ये कहीं दूसरी तरफ इसका जो है खिंचाव ना हो जाए, दूसरी तरफ ना जुड़ जाए। देखिए, अगर आपके नसीब में कुछ है तो वो आप ही को ही मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा। और वो अगर किसी दूसरे के नसीब में है तो वो उसी को ही मिलेगा, फिर आपको नहीं मिलेगा। इस संसार में सारा खेल ही इस नसीब का ही तो है, ग्रहों का ही तो खेल है, ये ग्रह ही तो खेलते हैं सारे ये खेल। तो प्रिय साथियों, मैं आपसे फाइनली यही कहना चाहता हूं सिंगल जातकों के लिए कि कोई जल्दबाजी नहीं है, अभी ग्रहों की स्थिति भी अनुकूल नहीं है, तो आप थोड़ा समय लें। अगर समय लेते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ग्रहों की स्थिति अनुकूल होगी हम आपसे कहेंगे कि आप आगे बढ़िए, फैसला लीजिए। अब ये समय आपके लिए फेवरेबल टाइम है, इसका पूरा एडवांटेज लेके चलें। बात करेंगे अब जो लिव इन रिलेशन में है या जिनका लव अफेयर चल रहा है। प्रिय साथियों, देखिए, अगर आप लिव इन रिलेशन में भी हैं या आपका कहीं लव अफेयर है तो इस बात की भी संभावना है कि आपके साथ चीट ना हो जाए, चीटिंग ना हो जाए। और अगर मान लीजिए, यूं तो एक पहलू यह भी है कि आपके साथ चीटिंग ना हो जाए, और दूसरा सिक्के का पहलू यह भी है कि आपके बीच में जो पहले से जो एक बॉन्डिंग बनी हुई है और जिस बॉन्डिंग के आधार पर आप काफी आश्वस्त हैं कि भाई अब हमारे बीच में सब कुछ ठीक है, तो यहां पर जो है ग्रह जो हैं अपना कुछ खेल खेलने का मन बना रहे हैं। वो नहीं चाहते कि आप की प्रोग्रेस हो, आप इस रिलेशनशिप का एक तरीके से एंजॉय करें। तो यहां पर क्या है, थोड़ी समस्या है, और समस्या यही है कि कभी तो आपको ऐसा लगेगा कि भाई बहुत अच्छा है सब कुछ हमारे बीच में, कुछ देयर वाज नथिंग रॉन्ग बिटवीन अस, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं कि भाई हमारे बीच में कुछ गलत था, सब कुछ नॉर्मल है। लेकिन कभी आप ऐसा फील करेंगे कि यार हमसे गलती हो गई, मैंने इस व्यक्ति को अपने जीवन में लाके मैंने ब्लंडर कर दिया। तो ये इस तरीके का जो है, जो मानसिक आपकी जो स्थिति है वो इस प्रकार की रहने की संभावना अधिक है, और विशेष रूप से ये 23 तारीख तक ज्यादा ऐसे संभावना बनेगी। 23 के बाद इसमें थोड़ी कमी तो आएगी, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप कन्या लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, कहीं भी चाहे लिव इन रिलेशनशिप में हैं या फिर कहीं आपका लव अफेयर चल रहा है, तो भाई आप ग्रहों का जो संकेत है वो यही है, और इसी आधार पर हम भी आपको ये सुझाव देना चाहते हैं कि आप सबसे पहले अच्छी तरह देख परख लीजिए चीजों को कि कहीं आपसे कोई फैसला लेने में कोई चूक तो नहीं हुई है, कोई भूल तो नहीं हुई है। ये सबसे पहला चीज है। कहीं आपके साथ चीटिंग तो नहीं हो रही है, कहीं आपको बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा है, जो सामने वाला व्यक्ति है जो आपका मित्र बना हुआ है वो आपके साथ पूरी तरह से ऑनेस्ट तो है ना। तो यहां पर थोड़ा सा ये भी चीजें हैं, और अगर आप ऐसा करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो ऑनेस्ट नहीं है, लेकिन ग्रहों की स्थिति को देखते हुए मैं आपको ये सुझाव दे रहा हूं कि ये भी हम आपको कर लेना चाहिए। अगर मान लीजिए सब कुछ चीजें ठीक निकलती हैं जानकारी के मुताबिक, तो आपका तो एक तरीके से ना और दिल मजबूत हो जाएगा कि नहीं, मेरी चॉइस जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, मेरे डिसीजन में कोई भूल चूक या गलती नहीं हुई है, उससे और अच्छा हो जाएगा। तो अगर कहीं भी कुछ डाउट है तो उसको आप इग्नोर ना करें, उन चीजों को भी डिटेल में जाकर के उनकी चीजों को पूरी जांच पड़ताल करके पता करें कि भाई जिस व्यक्ति के साथ मैं जुड़ा हूं या मेरा अफेयर है वो व्यक्ति तो ठीक है ना हर तरफ से, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ चीटिंग तो नहीं हो रही है, मुझे बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा।
तो ये चीजें हैं। हम आपको यहाँ पर ये ऐसी बात करके डराना नहीं चाहते हैं। हम तो सिर्फ और सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं। हमने तो ये भी कहा है कि अगर आप कुछ सारी चीजें सही लगती हैं तो आप और ज्यादा एक तरीके से आपका दिल मजबूत हो जाएगा कि हाँ भाई बिल्कुल मैंने जो चीजें जहां डाउट था देखी हैं, मुझे मेरे मुताबिक बिल्कुल सही निकली है। लेकिन आने वाले टाइम के लिए चांस लेने की जरूरत नहीं है कि भाई आप छोटी मोटी चीज समझ करके उनको इग्नोर कर दें और आगे चल करके आपके लिए वो परेशानी का कारण बन जाए। तो हम तो आपके भले के लिए कह रहे हैं ये बात, और ग्रहों का ऐसा संकेत है इसलिए कह रहे हैं। तो थोड़ा सा सावधान करना चाहते हैं और इसके आगे कुछ नहीं है। अगर सब कुछ चीजें ठीक हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो अच्छा है। आगे बात करेंगे कि भाई विवाह का योग, विवाह का तो देखिए योग है नहीं इस माह आपके लिए, कन्या लगन राशि के जातकों के लिए। जब विवाह का योग भी आएगा तो भी आपको बताया जाएगा। आगे बात करते हैं कि जो विवाहित कपिल हैं, मतलब मैरिड कपिल्स, विवाहित जो जातक हैं, महिला हो या पुरुष, प्रिय साथियों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके वैवाहिक जीवन में काफी उतार चढ़ाव रहने की संभावना बन रही है। और ऐसी भी संभावना बन रही है कि ये काफी एक्सट्रीमली भी हो सकता है, एक्सट्रीम काफी चरम सीमा तक भी जा सकता है। इसकी कोई टेंशन इतनी बढ़ सकती है। यूं तो चतुर्ग्रही योग बना हुआ है शुरू में ही, लेकिन वहां पर भी उसमें भी पितृ दोष है, बाद में अंगारक दोष हो जाएगा। झगड़े फिसाद ये वो इनकी बढ़ने की संभावना ज्यादा लगती है। तो यहां पर मैं आपको कुछ उपाय भी जरूर दूंगा अंत में, आप उन उपायों को अवश्य कीजिए। अगर आप उन उपायों को करेंगे तो निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। तो वैवाहिक जीवन में भी काफी तनाव और परेशानियां और झगड़ा झंझट मुझे नजर आता है ग्रहों की स्थिति को देख करके। आप कन्या लगन राशि के जो जातक हैं, मैं यहां पर आपको डराना नहीं चाहता हूं, लेकिन ग्रहों की स्थिति के आधार पर जो चीजें बनती नजर आ रही हैं वो मैं आपको बहुत स्पष्ट तरीके से कह रहा हूं। उसमें मैं कुछ बात को गोल मोल करके नहीं कहना चाहता। तो यहां थोड़ा सा जब ग्रहों की स्थिति अच्छी होती है तो हम आपको सारी चीजें अच्छी अच्छी बताते हैं, लेकिन जहां ग्रहों की स्थिति थोड़ा सा अगेंस्ट में जा रही है तो और वहां भी हम आपको कुछ अच्छा बता दें तो बाद में आप यही कहेंगे कि गुरुजी से का हमने राशिफल पढ़ा था, सुना था, वहां तो उन्होंने तो ऐसा कोई इशारा किया नहीं था। अगर ऐसा कुछ इशारा करते होते तो हम पहले से अलर्ट रहते, कॉशियस हो जाते। तो यहां पर भी कुछ ऐसी इसीलिए हम आपको ये सब बातें करते हैं ताकि समय रहते आप सचेत हो जाए, सावधान हो जाए और आप थोड़ा सा परिस्थितियों को देख करके उसके अनुसार पेशेंस के साथ अपने फैसले लें ताकि हालात और अधिक ना बिगड़ने पाए, चीजें आपके कंट्रोल में रहें। हमारा तो सिर्फ यही उद्देश्य होता है कहने बताने का। आगे बताएंगे आपको कि अगर आप मैरिड कपल्स हैं, शादीशुदा हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उसके हालात कैसे रहने वाले हैं। प्रिय साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूं तो आप अपने इन झगड़े झंझटों में ही काफी उलझे रहेंगे, काफी टेंशन में रहेंगे फैमिली अपने वैवाहिक जीवन को लेकर के, लेकिन जो आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है उसका जो आप उसको जो एंजॉय करेंगे वो करेंगे आप 24 तारीख से लेके माह के अंत तक, 24 अप्रैल से लेके उसको करेंगे पूरी तरीके से आप एंजॉय अपने उस मित्र के साथ। और जो पहले से हैं उनका भी बता रहे हैं, और इस महीने भी इस प्रकार का योग बन रहा है 24 तारीख से कि आपकी भी कहीं आंखें चार हो सकती हैं और आप भी महीने के अंतिम दिनों में थोड़ा सा इस अप्रैल के महीने में आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। अंत में आपको बताएंगे कि भाई आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं कन्या लगन राशि के जातक, तो अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, आपका वो मित्र है या जो आपका पर्सन है वो आपके कांटेक्ट में नहीं है, आपके साथ उसका कोई कम्युनिकेशन नहीं है, उसके साथ आपका किसी प्रकार का कोई बातचीत नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, तो क्या इस महीने ग्रहों के हालात ऐसे बन रहे हैं, ग्रहों के द्वारा बनेंगे कि आप रीयूनियन हो सकें, आपकी जो रिलेशनशिप है वो रिवाइव हो सके? क्या इस बात की संभावना, पॉसिबिलिटीज हैं? मैं साथियों आपसे यही कहना चाहूंगा कि देखिए, आपको अगर ये लगता है कि भाई
अपने मित्र को मनाना, उसको परसू करना, उसको कन्विंस करना चीज़ों के लिए बहुत आसान होगा। तो अभी ये चीज़ मुझे आसान इतनी लगती नहीं है, इतनी नहीं लगती। इसमें दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, और उन परेशानियों को देख करके ऐसा नहीं है कि उन परेशानियों से आप अनभिज्ञ हैं, पूरी तरह से आप भी अवेयर हैं, आपकी नॉलेज में चीज़ें हैं, आप समझते भी हैं, जानते भी हैं, और आप ये भी समझते हैं कि इतना आसान भी नहीं है इस रिलेशनशिप को दोबारा से रिवाइव करना या रीयूनियन होना। मुश्किलें काफ़ी हैं, समस्याएं हैं, और एटलीस्ट अप्रैल 2024 में तो कुछ ज़्यादा ही हैं। तो यहां पर क्या है कि साथियों, आप जो हैं 1 अप्रैल से और 23 अप्रैल तक जो है कुछ ज़्यादा ही कंफ्यूज रहेंगे। कंफ्यूज इस मामले में रहेंगे कि आखिर कौन सा ऐसा तरीका है एडॉप्ट किया जाए कि जिससे वो मेरा जो मित्र है पहले, जिसको मैं मित्र मानता था, आज भी मानता हूं, तो वो मेरी समस्याओं को या मेरी प्रॉब्लम को समझ सके, या क्या कारण रहे वो समझ सके। अगर इतनी बात भी वो समझ गया तो काफ़ी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। लेकिन असली प्रॉब्लम ही ये है कि ये समझाना भी अपने आप में एक मुश्किल भरा टास्क है, बहुत टफ टास्क है, रहेगा ये इस महीने आपके लिए। 23 तारीख के बाद थोड़ा सा आपको कहीं जाकर के ऐसा कुछ फील होगा 23 अप्रैल के बाद कि हाँ, अब थोड़ा सा आपके अंदर फिर कॉन्फिडेंस क्रिएट होगा। 23 तक तो आप काफ़ी इसी ऐसी स्थिति में ही नहीं रहेंगे, कभी सोचेंगे कि क्या मैं ऐसे करूं, कभी सोचेंगे वैसे करूं, और कर कुछ पाएंगे नहीं, और कहीं बाई मिस्टेक कर दिया तो फिर उसके भी जो है नेगेटिव रिजल्ट्स ही सामने आएंगे, उससे भी आपको कोई सेटिस्फेक्शन मिलने वाली नहीं है। तो बेहतर यही होगा कि आप अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच, ये वाली अगर पॉलिसी अडॉप्ट करते हैं तो आपके लिए मच बेटर है। हमारा ये व्यक्तिगत सुझाव है यहाँ पर आपके लिए, ग्रहों के हालात को देखते हुए, कि अभी आप चीजों को थोड़ा सा वेट करके देखिए, वेट कीजिए या वॉच कीजिए कि आखिरकार चीजें कहां जा रही हैं, किस डायरेक्शन में जा रही हैं। समय भी आएगा एक्शन लेने का, कि जब आपको हम कहेंगे कि आप एक्शन लीजिए, अब चीजें जो हैं आपके फेवर में जाती दिख रही हैं, वो भी टाइम आएगा। ऐसा नहीं है कि यही समय रहेगा बना हुआ। तो साथियों, वो चीजें आने दीजिए, और जैसे ही चीजें वो आएंगी, ग्रहों की स्थिति थोड़ा आपके फेवर में आएगी, हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। अभी तो हम यही कहेंगे कि वेट एंड वॉच सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए, ये मतलब आपकी पॉलिसी। क्योंकि अभी क्या है ना कि जो वो मित्र है ना आपका, जिससे आपका सेपरेशन हुआ है या ब्रेकअप हुआ है, अभी क्या है कि वो माइंड उसका बार बार चेंज होगा आपके विषय में। कभी तो वो सोचेगा कि नहीं, आदमी तो सही था, या मेल या फीमेल जो भी है। कभी उसके दिमाग में आएगा नहीं नहीं, मेरे साथ तो धोखा हो गया, या मेरे साथ उसने ये बहुत बड़ी गलती की है जो नहीं करनी चाहिए थी। तो अभी तो वो खुद ही एक तरीके से वो नहीं है, रहेगा इस महीने। कम से कम विचारों में स्थिरता तो हो, स्टेबिलिटी तो हो। अभी तो वो खुद ही, उसके विचार जो हैं स्टेबल नहीं होंगे। जब तक स्टेबिलिटी नहीं होगी तो डिसीजन लेना भी तो व्यक्ति के लिए मुश्किल होता है ना। पहले तो हम कोई एक अपना मन तो बनाएं, किसी बात के लिए विचार तो बनाएं, तभी तो कुछ आगे बढ़ने की बात सोचेंगे ना। और अभी तो आपका मित्र कुछ इसी हालत में दिखता है, तो फैसला वो क्या लेगा? आप जो एफर्ट करेंगे वो भी बेकार जाएंगे, और अभी क्योंकि ग्रहों की स्थिति भी आपके अनुकूल नहीं है। तो साथियों, ये स्थिति रहने वाली है। हमने जो ग्रहों के आधार पर सिचुएशन आपकी लाइफ में, लव लाइफ में बनने की संभावना दिखती थी, हमने उसके विषय में आपको जानकारी दी है। अब हम आपको देने चाह रहे हैं उपाय, क्योंकि ऐसे हालात में जब ग्रहों की इतनी स्थिति थोड़ा पेचीदगी वाली हो, उलझी हुई स्थिति है, थोड़ा सा अच्छी नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो यहां पर उपाय जरूर बनते हैं। उपाय करने से ही चीजें सही होंगी। अगर आप उपाय करेंगे तो आपको काफी उसका अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट भी दिखाई जरूर देगा, अगर आप शिद्दत और श्रद्धा के साथ उपाय करेंगे। उपाय आपको क्या करना है? सूर्य देव को प्रातःकाल जल देना आरंभ कर दीजिए। गुरु बृहस्पति की पूजा करें।
गुरु बृहस्पति की पूजा करेंगे तो और अच्छा रहेगा। और साथ में गुरु बृहस्पति की पूजा कैसे करें? गुरु बृहस्पति की पूजा अगर आपने करनी है तो केले के वृक्ष की पूजा कर सकते हैं आप, और वो तो सप्ताह में एक ही दिन करनी है, वीरवार के दिन करनी है। हनुमान जी की पूजा भी जरूर कीजिए साथियों, हनुमान जी की पूजा करें, और हनुमान जी की पूजा करने के साथ साथ भगवान शंकर भगवान की पूजा भी जरूर करें। मंगलवार के दिन 3 दिन हमने आपको पूजा बताई है। एक, प्रतिदिन आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें तांबे के पात्र से, यह काम कंटिन्यू आपको करना है उपाय। दूसरा, सोमवार के दिन भगवान शंकर जी पर जल चढ़ाएं, कच्चा दूध मिला करके चढ़ाएं, और वहीं पर बैठ करके ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप करें, या ओम श्राम श्रीम श्रोम सह केतवे नमः, क्षमा कीजिए, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, या ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का जाप कर सकते हैं 108 बार प्रत्येक सोमवार, शिवलिंग के सामने बैठ के जल अर्पित करके, धूप दीप जला के, पुष्प चढ़ा के। और मंगलवार के दिन हनुमान जी की प्रतिमा के सामने जाकर के आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, हनुमान स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या हनुमान चालीसा का भी कर सकते हैं। अंत में आरती करें भगवान की, बजरंगबली जी की, प्रसाद चढ़ा करके वो मीठा भी आप बांटिए। हनुमान जी की पूजा जरूर करते रहिए पूरे महीने। और अगर किसी को हो सकता है, किसी गरीब को भोजन करा सकते हैं तो और अच्छा। अब लेडीज कहेंगी कि साहब हनुमान जी की पूजा कैसे की जाए, मना करते हैं मंदिर में जाने के लिए हनुमान जी। हाँ जी, आप अपने घर पर बैठ करके हनुमान चालीसा का पाठ करें, और मंगलवार के दिन आप बंदरों को अगर गुड़ चने खिला सकते हैं तो और भी अच्छी बात है। ये उपाय आप करते रहिए, आपको निश्चित रूप से जितनी बातें हमने आपको बताई हैं उसमें आपको काफी हद तक इंप्रूवमेंट दिखेगा अगर ये उपाय आपने किए। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कन्या लगन राशि के जातकों का मंथली लव राशि फल अप्रैल 2024 का। आपको ये चर्चा कैसी लगी, वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, और साथियों चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ ले पाएं। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में भी आपको जो भी वीडियोस हमारे बनते हैं एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वो सभी समय पर विद नोटिफिकेशंस मिलते रहें, तो उसके लिए फिर आपको करना है बेल आइकन प्रेस। जी हाँ, तो साथियों अब इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम, और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।